आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं ये नज़ीर अकबराबादी के द्वारा लिखी गई है, जो एक उर्दू शायर है। इसका शीर्षक है आदमी नामा। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये बताया है कि दुनिया में अनेक आदमी हैं जिनकी सोच, पेशा, हालात, अवस्था सब अलग अलग है। हर किसी की सोच अलग है। हर कोई कुछ सोचता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अदना है, कोई अलग अलग प्रकार के, मतलब दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग हैं और सबकी सोच फर्क फर्क है, सबका व्यवहार अलग है। कोई राजा है तो कोई रंक है। तो इसी कविता के माध्यम से उन्होंने ये समझाने का प्रयत्न किया है। दुनिया में बादशाह है सो वो भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा सो वो भी आदमी। कवि कहता है कि दुनिया में आदमी ही बादशाह है। बादशाह है जो सबके ऊपर राज करता है और अपना एक अच्छा जीवन जीता है, एक संभ्रांत व्यक्ति का जीवन जीता है। ऐशो आराम की उसके लिए कोई कमी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जो गरीब है और जो भिखारी है, जो मांग कर अपना काम कर रहे हैं, वो भी आदमी है। तो वो दो आदमियों में तुलना कर रहा है कि एक बादशाह है जो रईस है, जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐशो आराम में कहीं कमी नहीं है, वो अपना एक अच्छा जीवन जी रहा है। जबकि दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बहुत गरीब हैं, दीनहीन हैं और जो भीख मांग कर काम चला रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जरदार बेनवा है सो वो भी आदमी, गरीब भी आदमी है और अमीर भी आदमी है। नियमत जो खा रहा है सो वो भी आदमी। कभी कहता है जो नियामतें खा रहा है, जो स्वादिष्ट भोजन पकवान खा रहा है, वो भी आदमी है। और जो टुकड़े चबा रहा है वो भी आदमी है। वो कहता है जो टुकड़े चबा रहा है, मतलब कि गरीबी में जीवन जी रहा है, जिसको रोटी खाने के लिए नसीब नहीं हो रही है, वो भी आदमी है। तो वो इनमें तुलना कर रहा है कि जो एक राजा है वो भी एक आदमी है, एक मनुष्य है, और जो गरीबी में जी रहा है वो भी मनुष्य है। एक व्यक्ति तो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति जो है रोटी के टुकड़ों के भी लिए भी मोहताज है, वो सूखे टुकड़े चबा रहा है। तो कहते दुनिया में सब तरह के लोग हैं, अमीर गरीब। तो वो कहते हैं इनमें आपस में तुलना करते हुए यही कह रहा है कि ये सब अपने अपने भाग्य का खा रहे हैं और वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आशय ये हुआ कि आदमी के अनेक रूप हैं। आइए इस पद्यांश के शब्दार्थ देखते हैं। मुफलिस, मुफलिस का मतलब है गरीब, गधा भिखारी या फिर फकीर, जरदार धनवान, बेनवा कमजोर, नियमित स्वादिष्ट भोजन, टुकड़े सूखी रोटी। बच्चों अब कविता का दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतब ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज खां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो वो भी आदमी। अब इस पद्यांश में कवि कहना चाहता है कि मस्जिद भी आदमी नहीं बनाई। जो मस्जिद बनाई है, जो मीनार बनाई है, जो इमारत बनाई है, वो भी आदमी नहीं बनाई। इबादत गाह है उनका, पूजा घर है, वो भी एक आदमी ने बनाई। और जो वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, जो इमाम जो वहाँ नमाज पढ़ते हैं, वो भी आदमी हैं। और जो खुतब खा जो उनको कुरान शरीफ पढ़ना सिखाता है, वो भी एक आदमी है, ईश्वर का बंदा है। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज खां। कहते हैं आदमी ही कुरान पढ़ते हैं और आदमी ही नमाज पढ़ते हैं और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। वो कहते हैं कि कैसा इत्तेफाक है कि एक और तो कोई पूजा पाठ कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, कुरान शरीफ पढ़ रहा है, दूसरी ओर आदमी ही है जो कि उन नमाज पढ़ने वालों की, जो इमाम लोग हैं, उनकी मस्जिद के बाहर से जूतियाँ चुरा लेते हैं। तो एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन बुरा काम करने वाला भी एक आदमी ही है, एक इंसान ही है। और जो उनको ताड़ता है सो वो भी आदमी। वो कहते हैं जो जूतियाँ चुराने वाला है, उनके ऊपर जो नजर रखता है, वो भी एक आदमी है। तो यहाँ पर कवि क्या कर रहा है, उनकी आपस में तुलना कर रहा है कि एक वो आदमी है जो पूजा पाठ करते हैं, जिसने मस्जिद बनाई, जिसने इबादत गाह बनाई, ईश्वर का घर बनाया, और दूसरी ओर वे लोग हैं जो रात दिन
ईश्वर को याद करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की पुस्तक का पाठ करते हैं। और वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे व्यक्तियों के जूते चप्पल चुराया करते हैं, और ऐसा भी है व्यक्ति जो उन पर नजर रखता है, मतलब जो बुरे कर्म करने वालों को भी देखता रहता है। ऐसे भी मनुष्य हैं। तो कहने का आशय यह है कि मनुष्य कुछ भी बन सकता है। वो अच्छा आदमी भी बन सकता है, बुरा आदमी भी बन सकता है, आस्तिक भी हो सकता है, नास्तिक भी हो सकता है। तो अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। इमाम नमाज पढ़ने वाला, खुतख्वां कुरान शरीफ का अर्थ समझाने वाला, ताड़ना, ताड़ना किसी को भांप लेना। बच्चों अब ये तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तैग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी। अब इस पद्यांश में कवि ये बताना चाहता है कि आदमी के ही विभिन्न रूप हैं। अलग अलग परिस्थिति में आदमी अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है। वो कहता है आदमी पे जान को वारे है आदमी, मतलब आदमी पे अपनी जान न्यौछावर करने के लिए, दूसरों के लिए अपनी जान तक देने के लिए, अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए भी आदमी जो तैयार रहता है वो भी आदमी है। और जो आदमी पे तैग को मारे है सो वो भी आदमी, और जो दूसरे आदमी को तलवार से मारने के लिए तत्पर रहता है, अर्थात अपना आपा जल्दी से खो देता है, किसी नाराजगी के कारण वो किसी व्यक्ति की जान तक लेने के लिए तैयार है। तो वो कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि वो भी आदमी है। तो दो तरह के आदमी है। एक आदमी ऐसा है जो अपनी जान पे खेलकर दूसरे की जान बचाने के लिए तैयार है, जबकि दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी व्यक्ति की जान तक ले सकता है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। कवि कहता है जो दूसरे आदमी की इज्जत उछालता है, दूसरे आदमी को बेइज्जत करता है, उसका अनादर करता है, वो भी एक आदमी है। जब सबको एक समान अधिकार प्राप्त है फिर भी दूसरों की बेइज्जती करता है, दूसरे को नीचा दिखाता है, वो भी एक आदमी ही है। और चिल्ला के आदमी को पुकारे सो वो भी आदमी। वो कहता है जो चिल्ला के अपनी सहायता के लिए मुसीबत के समय किसी को पुकारता है वो भी आदमी है। वो कहते हैं एक आदमी जो है किसी की इज्जत उतारने के लिए तत्पर है, किसी को बेइज्जत करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी ओर अपनी सहायता के लिए भी आदमी ही दूसरे को पुकारता है। उसको उम्मीद होती है कि कोई उसकी सहायता के लिए जरूर आएगा, इसलिए वो दूसरे आदमी को अपनी सहायता के लिए पुकारता है। तो कहते हैं वो जो पुकारने वाला है वो भी आदमी है, और किसी को बेइज्जत करने वाला है सो वो भी आदमी है, और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी, और किसी के द्वारा सहायता के लिए बुलाए जाने पर जो उसकी सहायता के लिए आता है वो भी आदमी है। तो कहता है कि इंसान दुनिया में हर तरह का इंसान है जो परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। अभी कोई किसी तरह का व्यवहार कर रहा है, कोई किसी तरह का व्यवहार कर रहा है, लेकिन सभी हैं आखिरकार आदमी ही। अब देखिए इसके शब्दार्थ देखेंगे। तेग का अर्थ हुआ तलवार, पैर, पर, पगड़ी, इज्जत। अगला पद्यांश देखते हैं। शरीफ और कमीने से शाहताब वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और सबसे बुरा है सो वो भी आदमी। यहाँ पे ए नज़ीर कह के कवि ने अपना नाम बताया। वो कहता है मैं नज़ीर, मैं ये कहता हूँ कि अशराफ और कमीने, जो शरीफ हैं और जो कमीने। एक आदमी बहुत ही शरीफ है, सज्जन है, अपनी सज्जनता के लिए जाना जाता है, दूसरों के साथ भल मनसियत का व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है। और वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति कमीना, अर्थात वो बहुत ही नीच और तुच्छ किस्म का है। और एक और है शाह से लेके वजीर तक, राजा से लेकर वजीर तक। वो कहता है एक शरीफ से लेकर कमीने तक, दुष्ट आदमी तक, एक राजा से लेके वजीर तक, सभी अपनी मनमानी करते हैं, हम अपना मन पसंद काम करते हैं। जैसे राजा शाही जीवन जीता है, वजीर राज्य का देखभाल करता है, जहाँ शरीफ अपनी शरीफता के लिए जाना जाता है, सज्जनता के लिए जाना जाता है, वहीं जो कमीना व्यक्ति है वो अपनी नीचता के लिए जाना जाता है। लेकिन हर कोई
अपने मन मुताबिक काम करता है। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। वो कहता है जो पीर पैगंबर है, जो धार्मिक गुरु बने, जिन्होंने सारी दुनियादारी छोड़ दी, सन्यासी हो गए, वे भी इंसान ही थे, वे भी आदमी ही थे। और जो उनके अच्छे कर्मों के कारण उनका अनुसरण करते, उनके शिष्य बन जाते हैं, वे भी आदमी ही हैं। अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर। नज़ीर कहता है कि जो अच्छा कहलाता है वो भी एक इंसान है, और जो सबसे बुरा है वो भी आदमी। वो कहता है कि दुनिया में हर प्रकार का इंसान है। कोई अच्छा कहलाता है अपने कर्मों के कारण, कोई बुरा कहलाता है अपने बुरे कर्मों के कारण। तो कहते हैं दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, राजा भी है, वजीर भी है, कोई शरीफ है तो कोई उससे बहुत ही नीच प्रकृति का आदमी भी है, लेकिन सब अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम करते हैं, अपने मन मुताबिक जो उनको अच्छा लगता है वो काम करते हैं, उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता। तो कहने का अभिप्राय ये है कि दुनिया में हर प्रकार का आदमी है, और इन सब भगवान ने सबको इंसान बनाया है, लेकिन वो अपने कर्मों के कारण, अपने गुणों के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण अलग अलग तरह से व्यवहार करता है, और दुनिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब इस पद्यांश का अर्थ देखेंगे। अशरफ, शरीफ, कमीने, नीच और तुच्छ लोग, कारे दिल पजीर, मन मुताबिक काम करने वाले, मुरीद, शिष्य या अनुयायी, पीर पैगंबर या फिर किसी के धर्म गुरु। तो आज हमने जो ये कविता पढ़ी, इसके माध्यम से हमने ये जाना कि कवि ये चाहता है कि जो दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं, हम इनके बीच में समझौता करके इनके साथ, सबके साथ मिल बांट कर आपस में रहें, मानवता का व्यवहार आपस में करें, क्योंकि दुनिया में सभी प्रकार के लोग हैं और सबको इसी दुनिया में रहना है। तो जहाँ तक संभव हो सके हमें मिलकर आपसी समझौते के द्वारा, आपसी भाईचारे के द्वारा इस समाज में रहना चाहिए, और इस समाज को हमें ऊंचा उठाना चाहिए। बच्चों, अब हम इस कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहले छंद में कवि की दृष्टि से आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है, क्रम से लिखे। अब हमने कविता में देखा कि सबसे पहले बादशाही रूप के बारे में बताया, फिर उसने दीनहीन निर्धन फकीर के बारे में बताया, फिर मालदार आदमी के बारे में बताया, कमज़ोर आदमी के बारे में बताया, स्वादिष्ट पकवान खाने वाले व्यक्ति के बारे में बताया, और एक ऐसा व्यक्ति जो रूखी सूखी रोटियां चबा रहा है। अब दूसरा देखिए, चारों छंद में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब उसने क्या है, सकारात्मक, कुछ अच्छी सोच वाले हैं, कुछ नकारात्मक जो बुरी सोच वाले, या नकारात्मक शब्द जिनको ना के अर्थ में जिनको देखा जाता है, ऐसी सोच वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सकारात्मक सोच वाले। सकारात्मक जैसे कि बादशाह, मालदार आदमी जो अच्छे राजसी भोज खा रहा है, पकवान खा रहा है, चोर पर निगाह रखने वाला, अपनी जान दूसरों पर न्योछावर करने वाला, दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहने वाला, शरीफ लोग और अच्छे लोग। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो नकारात्मक सोच वाले हैं, जैसे कि भिखारी, गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, रूखी सूखी रोटियां खाने वाला आदमी, जूतियां चुराने वाला आदमी, दूसरों की जान लेने वाला आदमी, दूसरों का अपमान करने वाला, दूसरों को अपनी सहायता के लिए पुकारने वाला, कमीने लोग और नीच लोग। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, जैसे कि गुरु और दुनिया का मार्गदर्शन करता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके अनुयायी बन जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं। तो जो दूसरे हैं इनको हम ये बता सकते हैं कि इनके अतिरिक्त ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। आदमी नामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है। अभी आपने कविता को देखा कि कविता में आपको सब तरह के लोगों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली बात तो हमारी समझ में यही आती है कि मनुष्य जो है वो परिस्थितियों का दास है। वो जो भी काम करता है वह उसे परिस्थितियां कराती है।
जरूरी नहीं है कि मनुष्य जब भी कोई काम करता है वो अपनी इच्छा से करता है, उसको परिस्थितियां विवश करती हैं ऐसा कार्य करने के लिए। वो उसकी परिस्थिति ही है कि वो राजा बन जाता है, और वो उसकी परिस्थिति है कि वो फकीर बनता है, भिखारी बन के भीख मांग के अपना काम चलाता है। कभी तो वह किसी पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है, दूसरी ओर जब वक्त पड़ता है तो उसे किसी की जान लेनी पड़ती है, वो जान भी लेने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ वो एक और सहायता के लिए पुकारता है तो दूसरी ओर वो दूसरों की सहायता करने के लिए भी हर समय तत्पर रहता है। Choose the right kindergarten, a right bag, and matching bottle to go with. The right school, the right friends. Choose the right subjects and score well. Be an expert in all. The right teacher, and make sure that they like you. Choose the right timing, the right bus, and take a cab if getting late. The right train, and don't stand near the gates. Mind the pockets. Better get into ladies' compartment. And make sure your mustache hasn't started coming. Choose the right study time and forget games, IPL, IHL, rock and metal, guitar, axe. The right group and be a model to your brother. Seriously. Choose the right syllabus, the right test paper. Keep guessing questions for exams. Choose the right branch, the right college, the right stream. Choose the right career. Lucky to have a father's business to take care of and a father to allow that. The right counselor, the right form, and make sure the project is submitted on time. Choose the right website and rely on your friends for more information. Oblivious of the sites they have been to, there is no end to your woes. Getting better with every step you climb up the ladder. The summer vacations shorter, the bucket list bigger. The night darker, the books heavier. The only light you have is your friends ahead of you. Probably he is right. Ever thought how he got the direction? No more spending your energy and money on coaching classes. No more missing classes for rain, rally, and nonsense. Get your interest back in subjects through our creative ways of teaching. Doubts, concepts, applications, all explained through one vibrant animation. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Special programs only for basic foundation and paper analysis. Personality development, career counseling, admissions, hobbies, all covered. A new approach to study with long-term perspective. So sit back comfortably in your homes and watch Study Spectrum TV channel. अगला प्रश्न है, इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्या? मुझे इस कविता का सबसे अच्छा भाग तीसरा अंश लगा, तीसरा पद्यांश लगा, जिसमें लिखा है, यह आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उछाले है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी। इस कविता में अलग अलग अर्थ बताए हैं, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार बताया है। जैसे पहली पंक्ति में उसने कहा कि एक आदमी दूसरे के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है, अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो वो किसी की भी जान लेने के लिए तैयार है, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी की भी हत्या कर सकता है। जबकि तीसरी पंक्ति में बताया गया है कि वह भी एक इंसान है जो किसी की पगड़ी उछालता है, दूसरों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, दूसरों के सम्मान पर आंच पहुंचाता है, और चिल्ला के आदमी जो अपनी सहायता के लिए बुलाता है। चौथी पंक्ति में वो यही कहता है कि आदमी ही दूसरों से सहायता की उम्मीद करता है, अर्थात उम्मीद पर दुनिया कायम है
और वो अपनी इस उम्मीद के आधार पर ही कि कोई ना कोई निश्चय ही उसकी सहायता करने के लिए आएगा, और वो सहायता के लिए पुकारता है और उसकी पुकार भी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो वो उसकी सहायता के लिए, पुकार करने वाले के लिए, जो निरीह प्राणी है जिसे सहायता की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता के लिए दौड़े चले जाते हैं, उसकी सहायता करने के लिए दौड़ते हुए चले जाते हैं। अतः मुझे इसका यही अंश सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आपस में परस्पर विरोधी बातें बताई हैं और वो सभी एक इंसान के गुण और अवगुण। अगला प्रश्न है, आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आदमी की प्रवृत्ति अर्थात उसकी इच्छा है, उसकी सोच है। मनुष्य के अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। मनुष्य या कभी तो चाहता है कि वो बादशाह पाले, अच्छा सुखी जीवन जीना चाहता है, अमीरी जीवन जीना चाहता है, ताकि उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख साधन उसको प्राप्त हो सके। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी होता है कि वो सद्गुरु के रूप में संसार का उद्धार करना चाहता है, उसके अंदर त्याग की भावना है, सब कुछ त्याग कर वो सबको सन्मार्ग पर ले जाना चाहता है। दूसरी ओर वह किसी पर मर मिटने के लिए तैयार है, किसी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और एक और वो सहायता के लिए अगर किसी ने पुकारा तो वो उसकी सहायता करने के लिए भी तैयार है। अर्थात मनुष्य में सद्वृत्तियाँ भी हैं, अच्छी वृत्तियाँ भी हैं जो उसको अच्छी सोच की तरफ ले जाती है, जो उसको सत्मार्ग की तरफ ले जाती है, दूसरों को परोपकार करने के लिए उत्साहित करती है। वहीं व्यक्ति में ऐसी प्रवृत्तियाँ भी हैं जो उनको स्वार्थपरता की ओर, अपने बारे में ही सोचने के लिए, जिसमें खाली वो अपने विषय में सोचता है, दूसरे की बुराई करके जो उसको भलाई मिले, अपना भला हो जाए, ऐसा करने के लिए सोचता है। वो चोरी डकैती करने में, दूसरे को मारने तक के, जान तक लेने के लिए तैयार रहता है, अपनी स्वार्थपरता के लिए कुछ भी अनाचार करने के लिए तैयार रहता है। तो हमारे मनुष्य के अंदर अच्छी सद्वृत्तियाँ भी हैं और बुरी प्रवृत्तियाँ भी हैं। अब ये सोचना हमें है कि हमें किस मार्ग पर चलना है, हमें सद्वृत्ति अपनानी है या कुवृत्ति की ओर हमें बढ़ना है। लेकिन मनुष्य है, भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम सत्मार्ग पर चलें। हमें राह दिखाने वाले लोग राह में बहुत मिलेंगे, खाली एक हमें हमारी एक सोच की आवश्यकता है। अगर हमने मन में धारण कर लिया कि हमें सद्वृत्तियाँ ही अपनानी है, गलत कार्य नहीं करना है, तो हमें सही मार्ग दिखाने वाले राह में बहुत से लोग मिलेंगे। तो बच्चों, हमें यही समझना है कि हमें अच्छे मार्ग पर ही चलना है। बच्चों, प्रश्न 2 आपको व्याख्या करनी है। आपको पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों को आपको स्पष्ट करना है कि इसमें कवि का आशय क्या है। दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफलिस और गधा सो भी आदमी। कवि कह रहा है कि यहाँ जो दुनिया में बादशाह है, जो अमीर व्यक्ति है, जो दुनिया पर शासन करता है, वह भी एक इंसान है। भगवान ईश्वर ने इंसान सबको एक जैसा बनाया था, लेकिन यहाँ पे इस समाज में आकर एक आदमी बादशाह बन गया है, जो दूसरों पर शासन कर रहा है और अपने आप एक शाही जीवन जी रहा है, अपने आप सुख और ऐशो आराम का जीवन जी रहा है। जबकि दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति ऐसा भी है जो मुफलिस है, गरीब है, कमज़ोर है, दीन है, उसे भीख मांगकर काम चलाना पड़ रहा है। तो जहाँ एक और दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि बादशाहत कर रहे हैं, दूसरों पर अपना राज चला रहे हैं, खाने पीने के लिए ऐशो आराम की किसी तरह की उन्हें कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति भी है जिसे भूखों की नौबत है, उसे रोटी का टुकड़ा तक भीख मांगकर खाना पड़ रहा है। ऐश आराम की तो बहुत दूर की बात है, अपना पेट भरने के लिए उसे दूसरों का मोहताज होना पड़ रहा है, उसे दूसरों से मांग कर अपने पेट के लिए भोजन प्राप्त करना पड़ रहा है। अब दूसरा देखिए, अशराफ और कमीने से शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सबके कार्य वजीर। वो कहते हैं कि अशराफ शरीफ लोग जो सज्जनता, अपनी सज्जनता के लिए जाने जाते हैं, दूसरों की भलाई के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। एक और तो वह व्यक्ति है, जबकि दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो तुच्छ नीच, जो बुरे से बुरा काम करने के लिए हर वक्त तत्पर है। और यही दूसरी ओर राजा से लेकर वजीर तक
हर कोई, उसने कहा दुनिया में अलग अलग तरह का इंसान है। एक इंसान शरीफ है जो सबकी भलाई करने के लिए तैयार है, दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो नीच है, दुष्टता में सारी सीमाएं लांघ सकता है। दूसरी ओर एक राजा है जिसके हाथ में सत्ता है, उसके हाथ में शक्ति है, वो अपनी मन मुताबिक कुछ भी कार्य कर सकता है। चौथा है वजीर। वजीर जो शासन व्यवस्था को देखता है, उसके हाथ में भी शक्ति है, लेकिन हर कोई आदमी अपनी मनमानी करता है, अपनी मन मर्जी से काम करता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि किसी को कोई बाध्यता नहीं है। राजा जो काम करता है वो अपनी मनमर्जी से करता है, वजीर जो काम करता है वो अपनी मनमर्जी से करता है। शरीफ व्यक्ति अगर सज्जनता दिखाता है तो वो भी अपने मन का मालिक है, और जो नीच व्यक्ति है वो भी अपने मन का मालिक है। वो किसी के कहे से नीच कार्य नहीं करता, शरीफ आदमी किसी के कहने से शरीफता नहीं करता, राजा शाही ठाट भी अपने किसी के कहने से नहीं करता, और वजीर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किसी के कहने से नहीं करता। हर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक है, अपने मन से काम करते हैं, अपने काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो प्रश्न 3, इसमें कवि के ये कहना चाह रहा है कि इन पंक्तियों में उसमें कोई व्यंग्य फंसा है, उस व्यंग्य को हमें स्पष्ट करना है। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही चुराते हैं जूतियाँ, जो आदमी को ताड़ता है सो वो भी आदमी। कवि कहता है कि जो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, धार्मिक प्रवृत्तियां दिखाते हैं, वे लोग भी आदमी हैं। जहाँ वो एक धर्म कर्म का काम कर रहे हैं, जब वो सत्कर्म कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उन धार्मिक व्यक्तियों के जूतियां चुराने का काम करता है, उनके जूते चुराने का काम करता है। जहाँ एक अच्छा काम कर रहा है वहीं दूसरा व्यक्ति बुरा काम कर रहा है, और वो भी चोरी भी उन व्यक्तियों की कर रहा है जो कि एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उन व्यक्तियों पर व्यंग्य कसा है जो इस तरह के नीच कामों में, नीच हरकतों में प्रवृत्त हुए हैं। जो आदमी ताड़ता है, जो उन जूते चुराने वालों पर नजर रखता है, निगाह रखता है, वो भी आदमी है। तो इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाह रहा है कि दुनिया में हर तरह का इंसान है जो अलग अलग वक्त पे अलग अलग तरह का काम करता है। जहाँ एक और कोई सत्वृत्ति में लगा है, ईश्वर का भजन पूजन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा भी है जो उन्हीं व्यक्तियों की सामान की चोरी कर रहा है, उनके जूतों की चोरी कर रहा है। जूते जो कि हम नीचता के अर्थ में रहते हैं कि जो पैरों में रहने वाली चीज है। तो जो इसके लिए, इससे हम ये सोचते हैं कि उसकी वृत्ति कैसी है, उसकी वृत्ति पता चलती है कि जिसकी निकृष्ट सोच है, जिसकी नीच सोच है, वही जूते जैसी नीच वस्तु को चुराने का कार्य करता है। जूता भी एक निकृष्टतम वस्तु है जो कि हमारे पैरों के नीचे रहती है, उसको हम सम्मान नहीं दे सकते। तो वो वाकई में जो चोर व्यक्ति है वो सम्मान का हकदार नहीं है। यहाँ पंक्तियों में यही बताना चाह रहा है कवि कि जो व्यक्ति जैसी सोच होती है वो वैसा ही कर्म करता है। और जो चोरी कर रहा है, एक व्यक्ति ऐसा भी है जो उनके बुरे कर्मों की तरफ अपनी निगाहें लगा के बैठा है कि ये ऐसा काम कर रहा है। उसको सत्वृत्ति की तरफ नहीं ले जा रहा है, बल्कि उसको देख भर रहा है कि वो ऐसा काम कर रहा है, उसको सत्मार्ग पे ले जाने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो इनमें यही बताया, व्यंग्य है, आपस परस्पर विरोधाभास है कि जहाँ एक अच्छे काम कर रहा है वहीं दूसरा व्यक्ति बुरे काम कर रहा है, और तीसरा व्यक्ति ऐसा भी है जो बुरे काम को होते हुए देख रहा है लेकिन उसे सुधारने का प्रयास नहीं कर रहा है। अब अगला देखेंगे, ख खंड। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। अब वो कहता है कि एक इंसान, वह एक ही इंसान है जो किसी की पगड़ी उतारता है, वो भी भगवान का बनाया हुआ इंसान है। एक और तो वह इंसान है जो किसी की पगड़ी उतारता है, किसी की इज्जत सम्मान पर आंच पहुंचाता है, दूसरे को बेइज्जत करता है। वहीं दूसरी ओर ऐसा इंसान भी है जो चिल्ला के आदमी को बुलाता है, जब उसको सहायता की आवश्यकता है तो वो सहायता के लिए आवाज लगाता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में केवल ऐसे ही लोग हैं जो किसी की इज्जत सम्मान को आंच पहुंचाते हैं, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरे लोगों पर विश्वास है कि वो उसकी सहायता करेंगे, मुसीबत के समय उसकी सहायता करेंगे।
तो एक तो अनाचारी व्यक्ति है जो दूसरे के सम्मान पे चोट पहुंचा रहा है, लेकिन दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो उसकी सहायता करेगा। और उसको सुन के अभी हम सोचते हैं कि किसी ने हमें सहायता के लिए पुकारा है, लेकिन आगे हमारी वृत्ति कैसी है, हमारी सोच कैसी है कि हमें सहायता के लिए जाना है कि नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो किसी की सहायता के लिए पुकारने पर उसके लिए दौड़े चले जाते हैं, उसकी सहायता करने के लिए दौड़ते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने 3 तरह के लोगों के बारे में बताया है। एक तो किसी के सम्मान पर चोट करने वाला, जो किसी के सम्मान को गिराने वाला है। वहीं दूसरी ओर एक आदमी ऐसा भी है जिसे दूसरे मनुष्य पर विश्वास है कि वो उसकी सहायता के लिए निश्चय ही आएगा, वो सहायता के लिए दौड़ता है। और तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो दूसरे की सहायता के लिए जाता है, अर्थात दूसरे के विश्वास को बनाए रखता है, दुनिया में मानवता को जीवित रखने का प्रयास करता है। तो इसके साथ ये हम आशय निकालते हैं कि दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं, परिस्थिति के अनुसार कार्य करते हैं। कवि कहना ये चाहता है कि मनुष्य में अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों हैं, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ हैं। आगे देखना यह है कि हमारी सोच किस ओर काम करती है, सही तरफ या फिर गलत तरफ। बच्चों, अब तक आप पढ़ चुके हैं कि हिंदी भाषा में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो हमने विदेशज शब्द वो हैं जो हमने विदेशी भाषा से अपना लिए हैं। उनमें आपकी अंग्रेजी के अलावा उर्दू और फारसी के शब्द भी हैं। यहाँ पे देखिए उर्दू शब्द है। उर्दू शब्द में नुक्ता लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। हमारी वर्णमाला में ज और फ है, जबकि ज और फ नहीं है। लेकिन इसको इस प्रकार के शब्दों को हमने अपनी हिंदी भाषा में अपना लिया है। जैसे राज का हम उच्चारण करेंगे तो राज का मतलब है रहस्य, जबकि दूसरा शब्द है राज मतलब राजा से संबंधित है, शासन व्यवस्था। जरा मतलब थोड़ा, कम मात्रा के अर्थ में बता रहा है कि थोड़ा ज का प्रयोग करेंगे। जबकि दूसरी ओर है जरा बुढ़ापे को बता रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे फ का आवाज निकालेंगे, फन कौशल को बता रहा है। जबकि दूसरा फन, फ शब्द है, फ से फन बना सांप का मुंह। फलक आपका आकाश के लिए आया, ये उर्दू वर्ड है। और यहाँ पे फलक है आपका लकड़ी का तख्त। तो आप यहाँ से इसमें से आप समझ सकें कि हमने कैसे आगत शब्दों को लिया है, दूसरी विदेशी भाषा से ये शब्द हमारी भाषा में आए हैं और हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा नुक्ता लगाने से शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अगर आप नुक्ता लगाएंगे तो अर्थ कुछ और बन जाएगा, लेकिन अगर आपने उसी शब्द में से नुक्ता हटा दिया तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। अब हमें इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा हिंदी भाषा में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। इनको बड़ी बात को छोटी बात में कहने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं, यह भाषा में सुंदरता लाने के लिए। अभी हम कहना कुछ चाहते हैं लेकिन हम उसको दूसरे शब्दों में कहकर उसका अर्थ बदल सकते हैं एक मुहावरे के द्वारा। अब देखिए पहला मुहावरे का अर्थ है टुकड़े चबाना अर्थात गरीबी में जीवन जीना, जिसके लिए खाना जिसको नसीब न हो वो टुकड़े चबाता है, मतलब कि गरीबी में जीवन जी रहा है। पगड़ी उतारना, किसी की इज्जत पर वार करना, किसी की इज्जत उतार देना। मुरीद होना, किसी का कायल हो जाना, किसी पर फिदा हो जाना। जान वारना, दूसरे के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देना। तेग मारना, तलवार चलाना, तलवार से किसी को घायल कर देना। अब इसको हम मुहावरे को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। देखिए टुकड़े चबाना, हम अपने आसपास देखते हैं, गरीब बच्चों को देखते हैं, तो आप कह सकते हो कि कूड़ा बीनने वाले बच्चे टुकड़े चबाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा वाक्य, अब आप भी इसके दूसरा वाक्य बना सकते हैं, जैसे टुकड़े चबाने के लिए गरीबों को टुकड़ों पर जीवन यापन करना पड़ता है। या फिर आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। इसी प्रकार पगड़ी उतारना, इज्जत उछालना। सोहन ने बुरा काम करके, चोरी करके
या कोई और ऐसा कोई कार्य जो कि समाज में अवांछनीय है, निंदनीय है, ऐसा कार्य करके उसने अपने माता पिता की पगड़ी उछाल दी, अपने पिता की पगड़ी उछाल दी। या फिर हम कहेंगे छोटा व्यक्ति जब कोई बड़े के लिए कोई अशोभनीय शब्द बोल दे, जैसे सोहन ने गांधी जी के लिए बुरे शब्द कहकर उनकी पगड़ी उछाल दी। मुरीद होना, कायल हो जाना। मैं संत के शब्दों को सुनकर उनकी मुरीद हो गई, अर्थात मैं उनकी कायल हो गई। अब जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम किसी बड़े के प्रति ही कायल हों। छोटे बच्चे की अच्छी बातें सुनकर, उसके मुख से प्यारी बातें सुनकर मैं उसकी मुरीद हो गई। अगला शब्द है, अगला मुहावरा, जान वारना। शहीद भगत सिंह ने अपने देश के लिए अपनी जान वार दी। या हम इस तरह कह सकते हैं कि सरहद पर सिपाही अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान वारने को तैयार बैठे हैं। तेग मारना, तलवार चलाना। जब दो समुदायों के बीच में झगड़ा हो गया तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को तेग मारकर घायल कर दिया। या हम कहेंगे कि सिखों के गुरुओं ने तेग मारकर कई मुसलमान आक्रांताओं की जान ली। मुहावरों को आप जरूरी नहीं है कि जो वाक्य दूसरा बनाए वैसे ही बनाएं। आप इनको अपने रोजमर्रा की जिंदगी पे लाकर अपने आसपास की होने वाली गतिविधियों को देखकर उनके आधार पर स्वयं के वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। जो वाक्य आप स्वयं से बनाएंगे वो आपको सदा सदा के लिए याद हो जाते हैं और उससे आपकी भाषा में शुद्धता और निखार आ जाता है। तो कोशिश करिए कि आप अपने स्वयं के वाक्य बनाएं। कक्षा 9 सीबीएसई बोर्ड स्पर्श भाग 1। कविता आदमीनामा। कवि नज़ीर अकबराबादी। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस सो गदा है सो है वह भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बख्वा। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज, या आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। अशरफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिलपजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी।